मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ना सिर्फ मोटिवेट करूं बल्कि हम साथ साथ हंसी मजाक भी करते रहें। फ़ायज़ा शकील हैज़ जॉइंड अस, जो कि फ़ायज़ा फूडी के नाम से जानी पहचानी है, एक शख्सियत है जो फूड ब्लॉगिंग भी करती हैं और इसके अलावा ये खाने बड़े मज़े मज़े के बनाती हैं। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से ख़वातीन घर में बैठ के जो है वो काम करके ना सिर्फ अपने पैशन को बढ़ा सकती हैं बल्कि एक प्रोफेशन बना सकती हैं, अच्छा खासा कमा सकती हैं। फ़ायज़ा, पहला ऑर्डर जो आपका आया था आपने बताया कि रमज़ान में था, उसके बाद फिर बैक टू बैक काम शुरू हो गया, तो रिग्रेट नहीं करती कि नौकरी मैंने क्यों छोड़ी, काश मैं नौकरी करती रहती? नहीं। इसमें एक छोटी सी फीलिंग जो आप सोच लें कि आप जब जॉब कर रहे होते हैं, जी जी, जैसे आपने बोला नौकरी, हाँ, वो एक नौकरी ही होती है, नौकर की नखरा की। बिल्कुल। और जब आप अपना काम कर रहे होते हैं, अब मैं जो भी कर रही हूँ मुझे पता है कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट डायरेक्ट मुझ पे आएगा, ऐसा ही है, नेगेटिव डायरेक्ट मुझ पे आएगा, और मैं अपने लिए काम कर रही हूँ और आप अपने बॉस होते हैं फिर। अपने बॉस ठीक होते हो हैं। गया, ठीक हो गया। और आप ना सिंसियर होके भी देखते हैं कि कोई चीज मतलब मैंने जो भी करना है मतलब मेरे पे ही नाम आना है। पॉजिटिव करूंगी तो मुझे मेरी वाह वाह होगी, नेगेटिव करूंगी तो मेरे ही नेगेटिव वो हाँ रिव्यूज हाँ, होंगे। खुद फेस करना है आपने। बिल्कुल। अच्छा, और बाकी ये कि टाइम भी आप उसी तरह मैनेज कर सकते। कभी कभी होता है जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हाँ, आपको कोई जॉब में होता है कि आप ऑफ नहीं ले सकते, ऐसा ही ऐसा। है। इसमें होता है कि आप थोड़ा बहुत कस्टमर को समझा सकते हैं कि जी आज नहीं मैं कर सकते, या लेकिन इससे आपका बिजनेस इफेक्ट नहीं होता कि आप मतलब घर पे बैठ के काम कर रही हैं, वही बात है, घी भी साथ रखा है, साथ कुकिंग भी हो रही है, साथ ऑर्डर्स भी हो रहे हैं, बच्चों को भी देखे, तो इससे आपका कस्टमर इफेक्ट नहीं होता? नहीं, एक्चुअली मैंने तो इस तरह के बच्चे मेरे अब स्कूल गोइंग स्कूल है, गोइंग है, ठीक तो है। मैंने टाइम इसी तरह मैनेज किया हुआ है। और सेकंडली मेरा सबसे पहला फोकस ये है कि मैं प्री ऑर्डर लेती हूँ। अच्छा, ठीक है। डे वन से मैंने यही रखा हुआ है। लाइक जैसे 24 घंटे पहले का ऑर्डर आप ले लेती हाँ हैं, जी, ठीक हो गया। मतलब मुझे कंफर्म पता होता है कि अभी नेक्स्ट मेरे पास क्या ऑर्डर है। मतलब अचानक से नहीं कि फोन करें कि अभी कढ़ाई दे दें या ये कर दें, वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है कि बच्चे हाँ छोटे हैं हाँ, और कुछ नहीं पता होता कि बच्चे उस वक्त किस स्टेट में है, क्या कर ऐसा रहे ही, हैं। ऐसा ही है। तो इसलिए मुझे पहले से ही पता होता है, और मैं टाइमिंग भी ऐसे ही चूज करती हूँ कि जब मेरे बच्चे बिजी हों या घर में ना हो, स्कूल गए हों, तब मैं सारा प्रिपेयर करती हूँ। मतलब मैंने जॉब की तरह ही तो टाइमिंग कितना मतलब टाइमिंग वैसे ही रखी हुई है आपने? हाँ हाँ, जी। यही मैं जानना चाह रही थी, कितना अर्सा हो गया आपको काम करते हुए? अल्हम्दुलिल्लाह 3 इयर्स होने वाले हैं। 3 साल में क्या कुछ सीखा आपने? एक तो पेशेंस सबसे पहले सीखा मुझे बहुत जरूरी है। बहुत। जब मैं छोटी सी भी थी मेरे में नहीं था, मेरे फादर मुझे हमेशा कहते रहते थे, लेकिन मैंने नहीं तब सीखा। लेकिन अब ये है कि नेगेटिव चीज़ भी कस्टमर कुछ बोले तो पेशेंस से सुनते हैं और उससे पॉजिटिव निकालते हैं कि इससे मैं हमेशा नेगेटिव फीडबैक्स को भी ऐसे लेती हूँ कि इससे मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि नहीं देना चाहिए तो नेगेटिव फ्लेयर फीडबैक। अप नहीं होती कि क्यों आपने कहा, सबको पता है मैंने किस तरह से खाना बनाया है, मैंने घर को भी देखा है, आप मतलब नहीं, क्योंकि कस्टमर तो ही नहीं बात सुनेगा बिल्कुल, ना। कस्टमर को तो अच्छा हाँ फूड चाहिए, वो तो नहीं देखेगा, वो फिर यही कहेगा फिर आप ना हाँ करती हाँ। तो फिर आप अच्छा, इतनी बड़ी मार्केट में जब एक मुझे लगता है ड्रॉबैक ये है कि अगर एक कोई काम शुरू करता है तो बाकी भी इसको फॉलो करके वही शुरू कर बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल। अब वो अपनी मार्केट तो बनाते नहीं, दूसरे की मार्केट भी खराब कर देते हैं। आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं, मैं सही बताऊं तो मैं बहुत सी लेडीज को इस फील्ड में खुद भी लेके आई हूँ। अच्छा कोई क्या, अच्छा। जैसा कोई स्टार्ट करना चाह रही थी शुरू से, अगर वो मेरी जर्नी पूछे आपने कैसे स्टार्ट किया, मैंने बहुत सी लेडीज को इस चीज में तो मोटिवेट भी आपको ये किया। नहीं हुआ कि मेरा काम ना खराब हो जाए? नहीं, नहीं, आप अगर अपने बीइंग ए मुस्लिम अपने माइंड में आप ये रख लेना रिस्क अल्लाह के हाथ में है। बेशक बेशक, हाँ। तो मेरे ख्याल में तो मुझे ज्यादा अच्छा ये है कि मैं अगर कोई मुझे सच्चे दिल से मुझे दुआ दे देना, हाँ, मेरे लिए ये ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। जबरदस्त, तो ऐसा ही है, मैंने ऐसा ही है। बहुत सी लेडीज को मैंने, एक ग्रुप है फूड से रिलेटेड, अच्छा, जो भी स्टार्ट करना चाह रही होती मेरे इर्द गिर्द में देखती हूँ कि अच्छा ये स्टार्ट करना चाह रही हैं ये इस तरह, मैं उनको उस ग्रुप का बताती हूँ, उनको ऐड करती हूँ। लेकिन साथ साथ ये भी कि मुझे नहीं पता कि मैंने कितनी लेडीज को उस ग्रुप में ऐड किया। मैं खुद अच्छा, कुछ अरसे तक उसकी एडमिन मतलब रही थी। कम्युनिटी बिल्डिंग जैसे होती है, उसमें हाँ, ग्रुप्स व्हाट्सएप पर होते हैं, फेसबुक पर होते हैं, बिल्कुल। उसके अंदर, ठीक हो गया, और सही। सबको सजेशन देती हूँ अपना पेज, सबसे पहले अपना पेज बनाए, हाँ हाँ, अपना इंस्टाग्राम बनाए, अपनी प्रोफाइल बनाए, सही, और सबसे पहली चीज ये कि अपना मेन्यू डिजाइन करें बिल्कुल सही, ऐसा ही है। शुरू करने से 3 साल पहले। में आपने सबसे बड़ी चीज सीखी कि अब सब्र आ गया आपके अंदर, हाँ, पेशेंस, गुस्सा नहीं होना चाहिए। अब 100% नहीं आया, लेकिन ये है कि काफी हद तक इसको चलो चीज को 50% भी टैकल। आया तो बहुत बड़ी हाँ बात जी, है। कि क्योंकि नेगेटिव पब्लिक, चीज को कैसे एब्जॉर्व करना है, कैसे हाँ, अच्छा बर्दाश्त करना है। अच्छा, पब्लिक डीलिंग करना आसान काम नहीं है। लोग बिल्कुल एक नहीं है, सेकंड में किए कराए पे पानी फेर देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उनको नहीं पता कि पीछे क्या स्ट्रगल है, उन्हें तो वो चीज़ चाहिए। और फिर आपको पता है कि थैंक्स टू सोशल मीडिया कि एवरीबडी इज एन एक्सपर्ट ऑफ एवरीथिंग। बिल्कुल हर बिल्कुल। कोई आपको मतलब गायनेकोलॉजिस्ट भी होगा तो फूड एक्सपर्ट भी होगा, तो उसके बिल्कुल अलावा उसको पेंट करना भी आता होगा, तो उसको कैसे आप समझाती हैं आप कि नहीं जी ये चीज़
ये ऐसी आपने बोली थी, ये टाइम दिया था, इतने बजे मैंने देना था, तो हाउ डू यू हैंडल दैट? अभी इतना कुछ सवेर अभी तक कोई केस हुआ नहीं, चलो शुक्र लेकिन है। ये है कि मैं कुछ लोग होते हैं कि जब अर्जेंट ऑर्डर दे के फिर जल्दी करें करते हैं, तो उनको मैं कहती हूँ कि भाई इसीलिए मैंने कहा प्री ऑर्डर इतनी जल्दी नहीं हो सकता। हाँ, फिर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, खाना मजे का नहीं बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। हाँ तो ये थोड़ा सा इस चीज में होता है कि जो अर्जेंट के हमें नहीं पता चला अचानक गेस्ट आ गए, तो तो उसके लिए उनको भी कहती हूँ कि थोड़ा सा आप भी पेशेंस करें, हाँ। कि मैं सही बता। इवन घर में भी आधा पौना घंटा लग ही जाता है खाना शाना पकने में। अच्छा, बेस्ट क्या चीज बनाती हैं आप फायजा? बेस्ट मेरी बीफ बिरयानी है। बीफ बिरयानी? हाँ जी। अच्छा, आलू तो नहीं होते उसमें? नहीं, इलायची भी नहीं होती? इलायची जो बिरयानी मसाले में होगी वो होगी। बस ठीक है, वो सारा जैसे मुंह में जब आती है इलायची, हालांकि वैसे अच्छी लगती है, हाँ, लेकिन पता नहीं मजा खराब हो जाता है मुझे लगता है। बेईमानी है, नहीं, चीटिंग बीफ है। बिरयानी में मैं वाकई में आलू नहीं डालती, बीफ अच्छा, बिरयानी में नहीं डालती। सही सही। और मेरे हस्बैंड कराची काफी अरसा रह के आए हैं, अच्छा। उनको वो चटपटा और वो बिरयानी खाने का, तो पहले टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कहीं से इसका कोर्स वगैरह नहीं किया, शादी के बाद ही ये सब कुछ। मैं शादी से पहले तो स्पैगेटीज नूडल्स बहुत है, तो लोबिया उबाल लिया। वाह जी वाह। तो मैं मतलब लोबिया वाली मैक्रोनीज वगैरह इस तरह की चीजें करती रहती थी। लोबिया वाली मैक्रोनी? हाँ जी, है? ये अच्छा, मेरे भाई ने इजाद की थी। यही अच्छा। होता था, मेरी अम्मी अक्सर हॉस्पिटल में एडमिट होती थी, वो उनको बीमार थी? वो सांस का था, तो अच्छा, मार्च सही। में वो अक्सर एडमिट हो जाती थी, और अच्छा। मार्च में हम लोग के पेपर होते थे ओ, स्कूल में जो। अच्छा। तो मेरे और मेरे भाई को लोबिया उबालना था, हम एक तरफ लोबिया उबाल के रख लेते थे, एक तरफ हम मैक्रोनीज उबाल लेते वो थे। जरूरत इजाद की माए वाली बात होती है बस, ना, लेकिन लोबिया मैंने मैक्रोनी। कस्टमर्स को दी है जो खाई kids है। वाली थी। अच्छा। तो मैंने एक दो दफा ऐड लगाया, तो मुझसे कस्टमर्स ने ऑर्डर किया कि हमारे बच्चों को भी रेड बीन्स बहुत अच्छा, पसंद है। कभी ऐसा हुआ कि इत्तेफाकियन ये हादसाती तौर पे कोई डिश बन गया, वो हिट हो गई, लोबिया वाली मैक्रोनी के अलावा? लोबिया के मैक्रोनी के अलावा ऐसी मजाकन बना लिया लोगों ने, कहा जी क्या कमाल डिश बनाई आपने? नहीं, अभी तक मेरे अपने कॉम्बिनेशन है, लेकिन मैंने अभी उनको भी मार्केट में लॉन्च नहीं किया। अच्छा, खुद करती रहती एक्सपेरिमेंट? हाँ, खुद भी करती रहती हूँ। मेरे फेसबुक पे मैंने पोस्ट भी लगाई हुई हैं। अच्छा। लाइक इस तरह मैं खा रही थी नूडल्स वगैरह ना, हाँ। तो मेरी अम्मी मुझे डांट रही थी कि भाई कोई फ्रूट्स वगैरह खाया करो। हाँ, तो मैंने उसी के ऊपर पीच वगैरह डाल के खाना शुरू कर दिया नूडल्स के ऊपर। अच्छा, मुझे मुल्तान से ज़रा आगे जाने का इत्तेफाक हुआ, फोर्ट मनरो, तो वहाँ पे उन्होंने हमें सोबत दिया था खाने के लिए, बट इसके रोटी के साथ ही देसी मुर्गी का सालन था वो, ठीक है, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर ही फ्रूट्स डाले हुए थे, और जो कैंड फ्रूट था वो भी डाला हुआ था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं खा क्या रही हूँ, मुर्गी खाते खाते अमरूद मुंह में आ रहा है, साथ ही पाइनएप्पल भी आ गया। तो लोगों की वो मतलब वहाँ की बड़ी डेलिकेसी है, वो लोग पसंद करते हैं, लेकिन मेरे लिए एक नई चीज़ थी कि मुर्गी के टांग के साथ ही एक पाइनएप्पल लगा हुआ है, लेकिन वो मीठा सालन का फीका टेस्ट अलहदा से, सॉल्टी टेस्ट अलहदा से, साथ रोटी भी आ रही है। तो नाना करते करते मैंने 2 प्लेटें खा ली थी, लेकिन ये कि हर इलाके की एक अपनी होती है, डेलिकेसी होती है। तो फायजा फूडी की क्या डेलिकेसी है जिसपे आप यू फील प्राउड ऑफ दैट कि जी ये मुझसे अच्छा तो कोई बना ही नहीं सकता? नहीं, ये चीज़ तो मैं नहीं बोलती, हाँ। लेकिन यही है कि बीफ हलीम और बीफ बिरयानी। हाँ। हलीम का तो ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसा बचपन से ही हम लोग मतलब हम लोग लाहौर की फैमिली हैं, ठीक। खाने पीने का शौक ही था, तो बिरयानी हम लोग बनाते रहे या हलीम हम लोग बनाते रहे। और अब आके मुझे इस फील्ड में मतलब चिकन का पता चला कि चिकन हलीम वगैरह में हमने पहले लेकिन मैंने जो कभी- बीफ की बात है वो हाँ जी, हलीम। मैंने शादी हाँ, से पहले हाँ। कभी चिकन हलीम या चिकन के साथ इतना नहीं। अब यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में ज्यादा लोग चिकन का वो हलीम कोई ऐसी वगैरह चीज जिससे आपको मतलब गुस्सा आता है कि ये डिश किसने बनाई? मतलब जैसे कि वही बात कि हलीम के अंदर चिकन होता होगा कि भाई मतलब मजा जो बीफ का है वो चिकन का नहीं हो हाँ सकता। जी, स्पेशली चिकन निहारी। चिकन निहारी। हाँ, मैं किसी को बताया था कि मैंने कि कोई चीज नहीं होती चिकन निहारी होती बीफ की या मटन की है। हाँ, चिकन निहारी कुछ चीज नहीं होती है, लेकिन लोग बनवाते लोग हैं। बनवाते हैं, हाँ लोग जी। खाते हैं। अच्छा, कुन्ना गोश्त मैंने बनाया बीफ का, वो बीफ में ही अच्छा लगा। जब मैं इसको चिकन में ट्राई किया तो मैंने कहा ज्यादती कर दी मैंने इसके साथ, चिकन के साथ भी ज्यादती की और कुन्ने के साथ भी ज्यादती कर दी मैंने। तो हर एक का एक अपना फ्लेवर होता है। डिजर्ट्स की तरफ आते हैं जी, लोग क्या ऑर्डर करते हैं ज्यादा डिजर्ट में आपसे? शाही टुकड़े। ओए, अच्छा अच्छा, जो बोल रही जा रही मुंह में टेस्ट आना शुरू हो गया मेरे खानों का। मुझे कई दफा खुद भी होता है, मैं अपनी पुरानी पोस्ट देख रही हूँ तो कोई ऐड लगाने के लिए, हाँ। तो
मुझे भूख लगना शुरू हो जाती है मोबाइल में पिक्चर मेरा टोटली मोबाइल इसी फूड की पिक्चर से ही भरा ऐसा हुआ ही है। अच्छा, कभी ऐसा होता है खाने पका पका के पेट भर जाता है ना, खुशबुएं सूंघ हाँ सूंघ के? इतना मतलब अगर आप बना रहे हो ना पूरे दिन से खड़े होकर खुद खाने का नहीं इतना दिल करता। मतलब कई दफा ऐसा होता है कि मैंने हलीम बनाई है पूरा दिन खड़े होकर, मतलब उस पर लंबा प्रोसेस है। हाँ, ये हाँ। साग, आजकल साग बहुत ज्यादा उफ अल्लाह, हाँ ऐसा ही है। तो शादी से पहले जब मैं छोटी थी तो मेरी अम्मी बनाती थी, मैं घर से बाहर निकल जाती थी। साग की खुशबू हाँ जो जी। पकाते और वक्त अब आती है। हाँ। मुझे मैंने 10 kg तक बना के ओए डिस्पैच होए किया हुआ होए होए है। होए। और मकई की रोटियां, मैं 100 रोटीज एक दिन में मकई की। बनाई, खुद बनाई थी? हाँ जी, खुद बनाई थी। मेरे कोई पास हेल्पर्स वगैरह नहीं है? कोई हेल्पर नहीं है मेरे पास। अच्छा। मुझसे अक्सर लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं, मैं असल में मैं किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। हाँ जितनी मतलब सफाई से मैं खुद अपना काम कर सकती हूँ ना, जी, जी। मुझे नहीं लगता कि कोई मेड आएगी या वो उससे मैं कुछ करवाऊंगी तो वो उस तरह ध्यान रखेगी उस चीज का। वो कहते हैं ना कि सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। तो हमने साग बना बना के ना, वो लोगों ने फ्रिज में फ्रीज किए होते हैं जी कि जी सारी गर्मियों आगे आके खा, साग ही खाएंगे, साग ही जी चलेगा बस ना। बिल्कुल अच्छा, तो ऐसे। फायजा शकील यहाँ मौजूद है, फायजा फूडी के नाम से हम इनको जानते हैं, जो इस वक्त आपको फेसबुक पे खवातीन देख रही हैं या जो हमारे भाई देख रहे हैं, जिनके घर में खवातीन काम करना चाहती हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी? इससे यही है कि कम इन्वेस्टमेंट में आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं और एक हलाल वे ऑफ अर्निंग है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये है कि स्टार्टिंग में अगर आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहे, तो आपने डीमोटिवेट नहीं होना। अपने आप को मोटिवेट रखना है आप लोगों ने, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट से। लेकिन थोड़ा सा अपना ये प्लान बनाए कि जिस तरह कोई एक चीज से लेके बंदा चले, क्योंकि काफी लेडीज को मैं कहती हूँ कि जरूरी नहीं कि आप Confused अपना होती हैं। वास्ट मेन्यू बना लें, सब कुछ कर लें। सिर्फ आप दाल चावल से भी ये काम शुरू कर सकते हैं। और बस ये है कि क्वालिटी पे ना कंप्रोमाइज करें। ऐसा ही, मैं ऐसा तो ही है। रही भी क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर हूँ। हाँ। तो मेरा भी सबसे पहला फोकस क्वालिटी पे ही होता है। क्वालिटी, और सेकेंडली के किड्स के हवाले से, बच्चों क्योंकि के। मेरे अपने भी बच्चे हैं। हाँ। कि ऐसा फूड हो जो बच्चे भी खा लें। ऐसा ही और है। मोस्टली मुझे अभी कल रिव्यू आया है कि लेडी ने मुझे, मेरी कस्टमर है, बहुत दिल खुश हुआ कि उनका बच्चा जो स्कूल में लंच लेके गया था, उन्होंने मुझसे ऑर्डर किया था, तो और पेरेंट्स पूछ रहे थे उससे कि आपने कहाँ से बनवाया है। अच्छा, मतलब मेरे बेटे ने ओके, टेस्ट किया तो बहुत अच्छा था, फिर उन्होंने भी मुझे ऑर्डर दिया। ओके। तो मेन पर्पस मेरा ये होता है कि जैसे मेरा बच्चा अपना खुद चूजी है, उसके स्कूल में वाले भी पूछते हैं कि अब वो माशाल्लाह से सब चीजें खाता है, साग कड़ी वगैरह सब कुछ। तो यही है कि बच्चे का टेस्ट बिल्ड करने के लिए आप उसको, मतलब उसके लिए डिफरेंट चीजें बनाएं आप, और उनको फोकस करें ताकि बच्चे अच्छी हेल्दी खाना खाएं। ऐसा घर ही का। है। अच्छा, बच्चों को मतलब अगर फर्स्ट करें आपको कहा जाए कि जी बच्चों के लिए स्पेशल मेन्यू डिजाइन करें, तो आप कर सकती हैं उसको? हाँ जी, स्कूल बिकॉज आपके लंच अपने बॉक्स बच्चे भी हैं। आइटम्स। हाँ जी। तो उसका ख्याल नहीं आया कि आप वहाँ मतलब स्कूल्स में लंच सप्लाई करना शुरू करें या बच्चों को हेल्दी स्नैकिंग कराना शुरू करें? मैं मुझसे ऑर्डर करती हूँ फ्रोजन आइटम्स में भी, जिस तरह ठीक मैं है। मिनी पिज्जाज लॉन्च किए थे मैंने। ठीक है। फ्रोजन फॉर्म में। ठीक है। फ्रोजन पिज्जाज वो होते, मिनी पिज्जाज होते, मैं उनको रैप करके फ्रीज कर देती हूँ। फिर वो मदर्स के लिए सुबह आसानी होती है, क्योंकि लंच डेली बनाना मदर के लिए, कि बच्चों के स्कूल का टाइम बहुत शॉर्ट होता है, जैसे 3-4 बच्चे हैं, तो वो ये है कि जैसे आप उसको माइक्रोवेव करें, वो रेडी पिज्जा होता है। अच्छा, सही तो सही वो भी सही। काफी चीज हिट जा रही है। ठीक है, और ठीक है, बाकी फ्रोजन आइटम्स में जिस तरह वो बॉक्स पैटीज वगैरह हो गए, इस तरह करके चीजें हैं, ठीक। वो लेडीज ऑर्डर कर रही हैं मुझसे। सही। लेकिन ये कि मैं डेली वाला काम खुद ही नहीं करती, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता होता कि खुदा ना खास्ता तो मेरे भी अपने छोटे बच्चे हैं, हाँ, कि हाँ, कोई प्रॉब्लम हो जाए, मैं ना हाँ, अवेलेबल बिल्कुल हूँ। ऐसे ही, ऐसे ही। ये अच्छा, है कि अब फ्रोजन। अब क्या सोचा है फायजा? आप ब्लॉगिंग भी कर रही हैं माशाल्लाह से, अब शेफ में कर रही हैं, ऑर्डर्स भी लेनी, क्या क्या करने का सोचा है? व्हाट नेक्स्ट? अभी तो बच्चे छोटे हैं, ठीक है। अभी इसी को कंटिन्यू करके आगे जाके मैं सोच रही हूँ कि वे मतलब रेस्टोरेंट के या छोटा कैफे कैफेस, या हाँ। रिमोटली किचन बना लूँ, मतलब क्लाउड किचन जैसे होता है? जैसे क्लाउड किचन होता है, लेकिन Okay. एक लोकेशन पे हो, जैसे घर में नहीं, कहीं और, जैसे ऑफिस की तरह मैं जाऊं, वहां से डिलीवर वगैरह करूं। Okay, लेकिन ये थोड़ा very सा आगे nice, फ्यूचर very का प्लान है, nice. क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं, तो इसलिए कुछ इस तरह का डिसीजन ले ही नहीं सकते। वैसे बच्चों के और बच्चों के अब्बा के तो बड़े मजे होंगे, मजे मजे के खाने मिलते होंगे उनको। लेकिन मेरे हस्बैंड ज्यादा वो होता है कि वो ज्यादा तारीफ नहीं करता, कि पूछ लूं कि जिस तरह बिरयानी कैसी है, हाँ चावल और गोश्त का जायका आ रहा है। हाय अल्लाह, ये तो क्या, ये लेकिन कोई अगर कभी गलत बन जाए तो तब कई दफा कह देते हैं। लेकिन ये है कि बच्चे मेरे बोझ को, स्पेशली मेरा बेटा, अच्छा, मैंने जब नोट किया कि उसको कड़ी पकोड़ा पसंद है, उसको साग पसंद, देसी आइटम्स पसंद है, अच्छा, तो मैं बहुत खुश हुई। चलो तो अच्छी बात है। मैं अपना मेन्यू कई दफा डिजाइन ही ऐसे करती हूँ, अच्छा आज ये पका लेती हूँ, ये पता होता है कि वो खा लेगा, हाँ। तो इसलिए मुझे टेंशन नहीं होती कि चलो बच्चे तो खा लेंगे। अच्छा, आप खाना मेन्यू बना के फिर लोगों को बताती है कि आई एम डिलीवरिंग दिस टुडे, इसको ऑर्डर करना हो कर दे, ऐसे करती हैं आप?
कई दफा ऐसे होता है कि जिस तरह मुझे ऑर्डर आ जाता है, जैसे कड़ी पकोड़ा मुझे ठीक बना है, दें 1 ठीक है, kg, ठीक तो है, फिर मैं ऐड लगा देती हूँ कि टुमारो आई विल प्रिपेयरिंग दिस। ठीक है, तो तो फिर जिसको इसका ऑर्डर order करना है। वो ऑर्डर कर सकता हाँ है। जी। वेरी नाइस जी, आज हमें ज्वाइन किया है फ़ायज़ा शकील ने, जो कि ना सिर्फ फूड ब्लॉगिंग कर रही हैं बल्कि वो खुद भी खाना बनाती हैं और ऑर्डर्स पे काम कर रही हैं, और ये काम उन्होंने घर से शुरू किया। मकसद आपको उनसे मिलाने का ये था कि वो दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे बच्चियाँ हमें सुन रही हैं, देख रही हैं, उनको अंदाज़ा हो कि आप घर बैठ के आपका पसंदीदा काम, चाहे वो सिलाई कढ़ाई है, चाहे वो खाने पकाना है, चाहे वो गोटे का काम करना है, उससे आप घर बैठे पर्दे में रहते हुए भी अपने घर को चला सकती हैं, अपने घर का खर्चा उठा सकती हैं, अपने वालिद की, अपने शौहर, अपने भाई को आप सपोर्ट कर सकती हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बाहर से ऑर्डर्स वो ला सकते हैं, घर में बैठ के आप काम कर सकती हैं। तो ये आज हमारा जो मोटिवेशन यही रहा है कि किस तरह रिस्क हलाल चादर चार दीवारी का ख्याल रख के भी कमाया जा सकता है। फ़ायदा से हम मज़ीद बातें करेंगे। यहाँ पे हमने जितने फेसबुक पे देखने वाले, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते रहिए और देखते रहिए सुन FM 89.4। टाइम टू टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक फॉलोड बाय अ सॉन्ग।